हेलो दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम लोग इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे थे, है ना। आज हम जो है कि प्रश्नावली 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 का ये पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। बाकी इसकी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना। ये पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला प्रश्न है इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये थर्ड के तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली 1.3 है दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 का हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों क्या है आपका, पहले आप मानिए माना है ना दोस्तों। देखिए मानेंगे, प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न हल कर रहे हैं। माना है ना दोस्तों, ये याद का है। माना x बराबर 0.4 कितनी बार है दोस्तों? 7। केवल 7 को बार है ना, केवल 7 ही को बार है ना, तो 7 को बार बार लिखेंगे। 0.4 7 7 7 7 7 या अनंत तक, केवल 7 पर बार है, केवल 7 पर बार है, 4 पर बार नहीं है। जिस पर बार रहता है उसी को जब बार हटाते हैं तो केवल उसी को बार बार लिखते हैं, है ना। इसको आप लिख देंगे x बराबर 0.47777, समझ रहे हैं ना बात। इसको आप समीकरण आप फर्स्ट मान सकते हैं, है ना। अब आप देखिए, अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोस्तों दशमलव जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 1 अंक पर है बिना बार वाला, है ना। उसके बाद बार लेंगे तो 2 अंक हो जाएगा, है ना। तो पहले आप 1 अंक पर है ना बिना बार वाला 0.4, 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखिए दोस्तों दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x। यहाँ पर इसमें जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पर लग जाएगा ना, यानी 4.77777 करते करते कहाँ हो जाएगा दोस्तों, है ना, अनंत। इसको आप समीकरण सेकेंड मान सकते हैं, है ना। अब देखिए अगर आप देखेंगे, है ना, अगर आप देखेंगे कि 0.4 है ना, तो 10 से गुणा किया, फिर 0.047 है क्योंकि 7 पर बार है, तो अब 0.2 पर हो गया, तो अब 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे ना। अब समीकरण एक इसी में गुणा करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, गुणा करो। देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में करना है तो समीकरण 1 आपका यही ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100x। इसमें जब 100 से गुणा कर देंगे 447 दशमलव, यहाँ पर 2 किधर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर होगा 7 7 7 7 7 करते करते, इसको आप समीकरण इतना मानिए, है ना दोस्तों। अब देखिए, अब क्या काम करिए, समीकरण है ना, समीकरण 3 में समीकरण 2 को क्या करने पर दोस्तों, घटाने पर, घटाइए। देखिए समीकरण 2, देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाना है, तो समीकरण 3 कहाँ है दोस्तों, ये 100x है ना, 100x। आज समीकरण 2 कहाँ है दोस्तों, ये आपका समीकरण 2 10x है ना, हमने घटा दिया। अब इधर भी घटाइए, तो इधर क्या है दोस्तों 47, इधर क्या है 4, तो 47 में 4 रहेगा तो कितना होगा दोस्तों 43 होगा। क्या दशमलव की तरह 777, दशमलव की इधर 777 करके सब 0 होगा ना, दशमलव की तरह सब ये सब 0 होगा, समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये 100x में 10 तो ये 90x हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों बताओ,
ये हो जाएगा आपका 90x होगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा केवल 43 है ना। तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, ये 43/90 है ना दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो, बस समझ रहे हो ना बात को। देख लीजिए पहले एक बार और समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 और 7 पर कितना है बार, केवल 7 पर बार है लेकिन 4 पर बार नहीं है। तो 4 पर बार नहीं है तो 4 दशमलव के 1 अंक पर है, तो दशमलव के एक अंक पर 10 से गुणा कर देंगे और उसके बाद 0.47 दशमलव के 2 अंक पर है ना 7, उसके बाद 100 से भी गुणा करेंगे, इसमें 10 से 100 से दोनों से गुणा करेंगे और 10 से 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इस ये समीकरण थर्ड है, थर्ड में से 2 को घटा देंगे और घटा कर यहाँ पर हमने लिख दिया, तो कितना आ गया दोस्तों 43/90 आ गया दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं, ये वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या लिखा है आपका, यहाँ पर इसको मानिए माना है दोस्तों x बराबर 0.001 है ना। अभी 0 ये बार ये तीनों पर लगा है, तीनों बार रिपीट होगा ना, फिर 0.001 फिर 0.001 0.001 अनंत तक रिपीट होगा ना, है ना दोस्तों। अब देख रहे हैं कि जो बार है तीनों पर लग गया है, 3 अंक पर बार लगा है ना, 3 अंक पर बार लगा है। हाँ यहाँ पर 3 अंक पर बार लगा है तो 3 शून्य मैंने 1000 से गुणा कर देंगे है ना। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए है ना, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, देखिए दोस्तों समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से जब गुणा करेंगे दोस्तों इस x में ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ पर जब 1000 से गुणा कर देंगे 3 अंक पर इधर लग जाएगा, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा है ना दोस्तों, यानी 1 दशमलव ये दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी 1.001 ऐसे ही आएगा है ना दोस्तों। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए है ना। अब ये समझ रहे हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो समीकरण 2 में से एक को क्या कर देंगे, हटा देंगे। समीकरण 2 में से है ना, से समीकरण 1 को घटाने पर है ना, हमने क्या काम किया, बड़े में से छोटा घटाया। तो बड़ा समीकरण आपका 2 है, तो समीकरण 2 में जो समीकरण को घटाएंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका है 1000x में से x घटाएंगे, इधर क्या है यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव दोस्तों 1.00 यहाँ पर 1.001 है, फिर 001 है इससे, तो दशमलव को इधर देख रहे हैं यहाँ पर 1.001 दशमलव को इधर देख रहे हैं कि समान आ रहा है, दशमलव की इधर यहाँ पर भी 0.001 आ रहा है टोटल, यहाँ पर भी दशमलव की इधर 0.001 तो टोटल ये कट के क्या आ जाएगा 0, दशमलव की इधर यहाँ पर 0 है, दशमलव की इधर 1 है, तो केवल 1 ही में बचेगा है ना, क्योंकि जब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही नहीं बचेगा। जब हम 1 में 0 को घटाएंगे दोस्तों तो 1 ही नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 आ गया, अब बाकी दशमलव लगा के इधर सब क्या आ जाएगा दोस्तों, सब 0 आएगा है ना अनंत। अब देख रहे हैं दोस्तों 1000x में से 1 x घटेगा तो 999 x होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो x बराबर दोस्तों 1 बटा में 999 यही आपका आंसर है ना दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया, एक बार और समझ लो दोस्तों। ये आपका प्रश्न है ना दोस्तों, जैसे कि x बराबर, अब यहाँ पर जिस 3 अंक पर बार है तब तीनों अंक को रिपीट करेंगे ना, 001 रिपीट होता जाएगा है ना, तो ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 0.3 पर लगाया तो 1000 से गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब ये बड़ा है छोटा है, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने के बाद आप देख रहे हैं इतना आगे दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों ये तो आपका हो गया आपका बेसिक तरीका है ना, जितना भी बताएं ये सब बेसिक तरीका बताएं, आपको इसी तरह हल करना है। एक 60 तरीका भी बताते हैं ना, जो आप उत्तर का जांच कर सकते हैं कि हम जो ये
बेसिक तरीका से जो हल किए हैं वो हम सही किए हैं कि गलत किए हैं। चलिए एक हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और एकदम आप 20 सेकंड में इसको हल कर देंगे, है ना, 10-20 सेकंड में हल कर देंगे। देखिए दोस्तों 10-20 सेकंड में आप हल कर सकते हैं, है ना, तो चले ना, देखिए, हाँ देखिए चल रहा है। जैसे कि पहला इसी प्रश्न को हल करें, क्या है आपका 0.6 पर बार, है ना, तो इसको 60 का तरीका हल करने की यही है कि इसको 6/9 लिख देंगे। जितने पर बार होगा उतने 9 लिखेंगे, ध्यान रखो 0.6 एक अंक पर बार है ना, केवल 6 पर बार एक अंक है, तो इसको जब आप इस बार को हटाएंगे तो 6/9 हो जाएगा। इस बार के लिए बार कितने अंक पर है, बार आपका एक ही अंक पर है ना, तो केवल 1 9 होगा, यानी 0.6 बार को आप लिख सकते हैं 6/9, है ना। और जब इसको घटाएंगे तो 3 से घटाए 3 दूनी के 6 आते 3 के 9 कितना आ गया दोस्तों 2/3, यही आपका आंसर होगा, है ना। जब आप बेसिक तरीका से हल करेंगे 0.6 पर बार को जब आप बेसिक तरीका से हल करेंगे, जो तरीका हम बताएं उससे हल करेंगे तो भी आपका 2/3 आएगा, और इस तरह तुरंत आपका 2/3 आ गया ना, कुछ ही से है ना दोस्तों। जैसे कि एक और सवाल बताएं, जैसे कि 0.5 है ना दोस्तों, आप 5 पर बार है, जब इसको आप हल करेंगे तो ये 5/9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब बार हटाएंगे तो उसके लिए 9 बढ़ता है, जब भी बार हटाएंगे तो इसके लिए बाटा में 9 बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बाटा में 9, ये 5/9 आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर 0.25 यहाँ पर बार होगा दोस्तों, है ना। इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर 25 तो होगा, है ना, 25 आइए। अब बार कितने अंक पर दोस्तों, बार यहाँ पर देख रहे हैं कि बार 2 अंक पर है, 2 5 2 अंक पर है ना, तो 9 2 बार है ना, 0.2 और 5 है ना, इस पर क्या लग गया, बार लग गया। तो जो बार लगा है दोस्तों वो कौन पर लगा है, 2 अंक पर लगा है ना, तो यहाँ पर जो 9 हम बढ़ाएंगे, 9 2 बार लिखेंगे, है ना दोस्तों। 0.25 को जब आप बेसिक तरीका से हल करोगे तो आएगा 25 बटा कितना आएगा, नहीं आएगा। अरे दोस्तों देखिए कितना छोटा सा, ये कम से कम कर रहे हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों जैसे कि ये है ना, अब 0.47 अब बार है ना, जितने बार होगा उतने 9 बढ़ेगा, और जिस पर बार नहीं होगा उसको 0, उसके लिए 0 बढ़ाते हैं ना। जैसे कि देखिए ये 0.47 पर क्या है दोस्तों, बार है ना, तो इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे 4 7 47 है ना, 47 से है ना। अब बार देखिए, बार केवल 7 पर है ना, केवल 7 पर, 4 पर बार नहीं ना, 4 पर, तो जिस पर बार रहेगा उसको घटा देते हैं ना। अब बाटा बार कितने अंक पर, बार केवल 1 अंक पर है तो केवल 1 ही 9 बढ़ेगा, इस पर 4 पर बार है नहीं बार, तो उसके लिए 0 बढ़ा देंगे। जिस पर बार नहीं रहता है दोस्तों, जिस पर बार नहीं रहता उसके लिए हम 0 बढ़ाते हैं और उसको घटा भी देते हैं, 0 भी बढ़ाते हैं और उसको घटा भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.4 और 7 पर बार है ना, तो पहले तो 47 लिख देंगे, और 4 पर बार नहीं है ना, तो 4 पर बार नहीं तो इसको 4 को घटा देंगे, है ना। और उसके बाद देखिए ये 1 पर बार है तो 1 9 बढ़ जाएगा नीचे, यहाँ पर 4 पर बार नहीं है ना, 4 केवल एक ही अंक है तो 1 नीचे 0 बढ़ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए इसको हल करिए दोस्तों, तो 47 में से 4 जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना बताओ, 43, अब बटा कितना हो गया 90, यानी 43/90, है ना। आप अभी इस प्रश्न को हल किए हैं दोस्तों, 0.47 पर बार को हल किए थे, कितना आया, 43/90 ही आया है। कितना कम समय में कि 10-20 सेकंड में हल हो जा रहा है ना दोस्तों। एक और सवाल बता रहे हैं ऐसे ही, जैसे कि 0.5 और 6 पर बार है। अब देख रहे हैं दोस्तों यही सवाल है ना। अब इसको 56 है तो 56 को तो 56 लिखेंगे ही है, 56 को 56 लिखेंगे, लेकिन ये 5 को बार है नहीं है, तो ये 5 आप घटा देंगे, है ना, जिसको बार लेना तो उसको घटा देते हैं। अब बटा में कितने पर बार है, 1 अंक पर बार है तो केवल 1 9 लिखेंगे, और कितने पर बार नहीं है, 5 पर बार नहीं है, केवल 1 अंक पर बार नहीं है तो उसके लिए आप 0 बढ़ाएंगे। 1 अंक पर बार नहीं तो 1 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक पर बार नहीं रहेंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे, है ना। तो इसको आप हल कर दीजिए, 51/90 दोस्तों, ये आपका आंसर हुआ है ना। आई होप को समझ में आ रहा होगा।
0.5 और 6 बार को आप हल करेंगे तो 51/90 आएगा। ये देख रहे हैं 60 का तरीका, ये 60 का तरीका है ना। हालांकि ये बेसिक तरीका नहीं है, लेकिन आप लोग जब भी नाइन्थ में आप हल करेंगे तो आप बेसिक तरीका से हल करेंगे, जो कि हम पहले बता दिए। लेकिन ये 60 का तरीका भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ताकि आप ये नहीं कहेंगे कि सर हम तो 60 का तरीका से हल किया, आप तो बताइए नहीं, अब तो बताए ही नहीं है ना। अगर इसको भी 60 का तरीका से हल करते हैं, है ना, तो यहाँ पर 0.001 बार है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर 0.1 अब लिख लेंगे, है ना। और जितने में बार रहता है उतने 9 बढ़ाते तो बार कितने पे है, 1 2 3, तो बस आप इसको आप देखिए, इसको आप लिख दीजिए 1 ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल 1 है। और बार कितने अंक पर है, 1 2 3 अंक, तो नीचे 9 3 बढ़ा देंगे, है ना। आपका ये आंसर देख रहे हैं। हाँ, 0.011 जो है इस पर बार लगाए हैं, इसका आंसर कितना आ गया, 1/199। कितना छोटा, समझ आए दोस्तों। देख रहे हैं कितना मैंने जो ट्रिक है कितना इजी है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए अब हम लोग दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या कह रहा है कि 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको p/q के रूप में व्यक्त करना। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्याय और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, है ना, यही कह रहा है। तो इसको सीधा से इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो आप देख रहे हैं कि 0.999 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ आप। यहाँ पर इसको मान लीजिए, माना x बराबर, है ना, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.9 पर बात लिख सकते हैं, 0.99999 है ना दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हैं 0. इसको आप लिख सकते हैं 0.9 पर बार लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, कहो कि हाँ, क्योंकि 9 बार रिपीट हो रहा था, एक ही बार में बार लगाएंगे। अब उसके बाद आप मान लीजिए, माना x बराबर 0.99999, इसका करते करते कहा दोस्तों, है ना दोस्तों। अब देखिए बार कितने पर लगा है, 1 अंक पर। दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, समीकरण 1 मान लीजिए, दोनों पक्षों में 10 से नहीं गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर गुणा करिए, तो 10 से गुणा करिए तो कितना होगा दोस्तों, ये 10x हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो 9.99999 इस तक करते कहा जाएगा अनंत तक। ये समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करना है दोस्तों, घटाने पर, है ना। समीकरण 2 में 1 से घटाएंगे, समीकरण 2 10x है, 1 x है, 10x में से x घटा देंगे। इधर वाले घटाएंगे 10.999 और 10 इसमें 9.9, तो 10.999 है, 10.999 सब 0 होगा, तो केवल 9 बचेगा, 9.00 इस तक करते है ना दोस्तों। अब ये 10x है तो 9x होगा, यहाँ पर भी कितना हो गया, 9 हो गया दोस्तों। अब ये बाटा में आएगा तो x बराबर 9/9, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया, है दोस्तों समझ में। तो x बराबर देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ पर x बराबर 9/9 आएगा ना दोस्तों। x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इतना को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो x है ना दोस्तों, जो 1 है ना, 1 x बराबर कितना है, तो फिर दोस्तों x बराबर आया है 1, तो 1 खुद ही p/q के रूप में है। इस x बराबर आया है 1, तो इस 1 को, वो x बराबर 1 है, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ये p/q के रूप में आ गया है कि नहीं, है ना। p का मान भी 1, q का मान भी 1,
है ना दोस्तों। यही तो कह रहा है कि 0.999 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 0.999 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे तो 1/1 आएगा, है ना दोस्तों, 1/1, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका बेसिक तरीका है ना, कि मान लीजिए कि 0.999 बार 0.999 डाइजेस्ट करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इतना 0.9 को बार क्योंकि 9 बार रिपीट हो रहा था इतना। अब इसको आप इतना लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, समीकरण 1 हो गया। 0.1 अंक पर लगा है तो समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, है ना, इतना आ गया। अब समीकरण 2 में 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आपको इतना आ गया। इधर भी 9 इधर भी 9 में 9 से भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब x बराबर 1 है तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में आ गया कि नहीं, p का मान भी 1 और q का मान भी 1, p बाई क्यू के रूप में आ गया ना, और इसको p बाई क्यू के रूप में ही व्यक्त करने को कह रहा है। जो सवाल कह रहा है आपने हल कर दिया, है ना। x बराबर 1/1 एंड p बाई क्यू के रूप में आपका आ गया, यही आपको, है ना। अब चाहोगे इसको दोस्तों कि इसको आप शॉर्ट का तरीका से हल करें, तो यहाँ पर यही सवाल है 0.9999 इस तक करते करते आप 0.9 को बार लिख सकते हो कि नहीं। इसको देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका से बता रहे हैं, शॉर्टकट वाला तरीका। आपका 0.999 यही ना है आपका प्रश्न, है ना। इसको आप 0.9 को बार लिख सकते हो ना, क्योंकि यही तो रिपीट हो रहा है। अब बार कितने अंक पे है दोस्तों, बार केवल 1 अंक पे है, तो जब बार हटाएंगे तो नीचे 9 बढ़ेगा कि नहीं, यही तो बताया ना कि जितने अंक पर रहता है उसको हटाते तो उतना 9 बढ़ता है नीचे। बार 1 अंक पे है तो 9 1 नीचे, जब बार हटाएंगे तो ऊपर तो 9 है ही है और नीचे भी 1 9 हो जाएगा ना दोस्तों, है ना। तो जब 9 में 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जब 9 में 9 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 9 में 9 से भाग करेंगे तो 1, तो आ गया कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर भी x बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी आपका x बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। यहाँ पर भी 1 आ गया, 1 आ गया ना, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, 1 है ना, 1 आया है, तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, या 1 लिखिए या 1 को 1/1 लिखिए, बात एक ही होगा। तो 1 लिखिए या 1 को 1/1 लिखिए, है ना, यही तो आपका p बाई क्यू के रूप में आ गया कि नहीं दोस्तों, है ना। तो ये आपका दूसरा तरीका है ना, ये दूसरा तरीका है जो कि ट्रिक वाला है, जो कि आपको ट्रिक वाला भी हम बता दिए, लेकिन आपको करना है इस तरीके से, है ना। ये बेसिक तरीका ये है, इस तरह आप लोगों को 9th में करना है ना दोस्तों। अब हम लोग देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको हटा रहे हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर वो है 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों हम आज नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ है नहीं, है ना, केवल भाग करना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में केवल भाग करना है। 1 में 17 से मैंने 1 में आपका 17 से भाग करना है ना। तो भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ाएगा तो भी भाग नहीं, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा, फिर 17/85 हो जाएगा, समझ रहे दोस्तों ना। ऐसे ही भाग करेंगे तो बहुत बड़ा भाग होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा भाग होगा। आई होप कि आप कर लेंगे। लगभग में 18, ये कह रहा है ना कि अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी जब आप इसको भाग करेंगे दोस्तों। जब 1 में, देखिए दोस्तों, जब 1 में आप 17 से भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, है ना, इसे यहाँ पर कर रहे हैं। जब आप 1 में 17 से, है ना, 17 से भाग करेंगे, देखिए हम गलती कीजिए, जब 17 में 1 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 लगाओगे तो 1 0 बढ़ेगा तो भी भाग नहीं जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो भी यहाँ पे 0 बढ़ाओगे। अब 17 5 आपका 85 होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, है ना, फिर यहाँ पे 0 होगा, समझ रहे हो बात को ना। तो ऐसे ये जो यहाँ पर जो संख्याएं आएगी, टोटल मैक्सिमम अधिकतम संख्या 18 अंक की आएगी। कितने अंक आएगी दोस्तों, 18 अंक। 18 अंक के बाद जाकर रिपीट होगा, यानी बहुत बड़ा भाग होने वाला है। तो कह रहा है ना कि पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, मतलब पुनरावृत्त में
रिपीट ये कितने अंक के बाद होंगे, तो इसको ऐसे ही भाग करोगे तो भाग करते करते ये 18 बार जाएगा दोस्तों, 18 बार ऐसे जाएगा, 18 यहाँ पर अंक संख्याएं होंगी, है ना, 18 संख्याएं होंगी और उसके बाद ये रिपीट होगा, समझे ना, 18 संख्याएं होंगी इस तरह 18 संख्या, उसके बाद ये रिपीट होगा। तो इसी ये बहुत बड़ा है 1/17 में, आप भाग देकर आप देखिएगा, है ना, घर पर। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को हम दोबारा वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे से हम बता देंगे, है ना दोस्तों। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चल रहे हैं, है ना। आप समझ गए होंगे, अगर आपको नहीं आ रहा होगा, है ना, तो आप कमेंट करिएगा और फिर हम एक कोई वीडियो बनाकर आपको हम अच्छे से बता रहे हैं कि भाग किस तरह दिया जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कह रहा है कि P/Q के Q इक्वल 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, माने केवल एक है जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। हाँ देखिए दोस्तों, ये कह रहा है ना कि एक ऐसा संख्या माने एक ऐसा भिन्न लिखिए, एक ऐसा भिन्न P/Q के रूप में लिखिए, एक ऐसा भिन्न, देखिए यहाँ पर जो इतना बड़ा सब लिखा हुआ है सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 में, तो कह रहा है कि एक ऐसा जो भिन्न, एक ऐसा परिमेय संख्या लिखिए जो P/Q के रूप में हो, है ना, जो ये PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, लिखा है दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, केवल एक हो। तो उसके बाद ये भी कह रहा है कि ये शांत दशमलव, कैसा दशमलव हो, शांत को जो भाग देने पर कट जाए। तो आप देखते हैं कि 2/5 देख रहे हैं दोस्तों, 2/5 एक ऐसी संख्या है, ये जो 2/5 जो है P/Q के रूप में है, 2/5 किस रूप में है, P/Q के रूप में है। तो अब बताइए ये 2 का अब 5 का जब गुणनखंड निकालेंगे 2 5 में कोई संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, केवल एक संख्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। जैसे कि 2 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 × 2, 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 5, तो केवल एक ही संख्या है वो उभयनिष्ठ मिल रही है। यहाँ पर तो यही कह रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, माने केवल एक है, माने इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, केवल एक है, एक के अलावा और कोई नहीं है। तो केवल एक है तो केवल एक आ रहा है कि नहीं, 2 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आ रहा है कि नहीं, ये तो हो गया। अब वो कह रहा है कि शांत दशमलव है, जब 2 में 5 से भाग करेंगे, जब 2 में 5 से भाग करेंगे दोस्तों तो पता है कितना आएगा 0.4। तो ये भी शांत दशमलव आ रहा है कि नहीं। हाँ, यानी जो भी ये प्रश्न कह रहा है उसको एक फुलफिल कर रहा है, कौन, 2/5, है ना। तो वैसे आपका 2/5 हो गया, है ना। आप और संख्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2/5, आप लिख सकते हैं 7/5 भी लिख सकते हैं ना। 7/5 भी एक ऐसी संख्या है कि 7 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा और 7 में जब 5 से भाग करेंगे तो ये शांत दशमलव होगा, क्या होगा आप भाग करके देख लीजिए। देखिए पहले तो हाँ लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। आप हाँ 7/5 भी लिख सकते हैं ना, नहीं तो 17/5 भी लिख सकते हैं। 17/5 भी तो वैसा ही है, 17/5 भी वैसा ही है ना दोस्तों। जैसे कि हाँ 108 में आप 25 लिख सकते हैं ना, आप 23 में आप 5 भी लिख सकते हैं, है ना। जितने देखिए यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखे हैं तो यहाँ पर सब शांत दशमलव है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे कि 23 में 5 से भाग करिए, देखिए कट जा रहा है कि नहीं। हाँ तो 5 चौक 20 है ना दोस्तों, यहाँ पर 3 दशमलव लगाएंगे 0 बराबर, है ना। अब 5 से 30 कट गया कि नहीं। 23 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4.6 आ गया ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि ऐसा परिमेय संख्या लिखिए, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए P/Q ग्रुप में ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका ऊपर वाले और नीचे वाले के जब गुणनखंड कर रहे हैं तो केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो इसका 2 का 5 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि जब 2 में 5 से भाग करें तो 7 दशमलव हो, 7 दशमलव में भाग पूरा कट जाए। तो यहाँ पर जब 2 में 5 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, है ना। आप भाग
करके देख लीजिएगा 0.4 है ना। वैसे यहाँ पर ये भी एक है ना 7/5 20। जब 7 और 5 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे 7 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 7, 5 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 5, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है। अरे देखो वही तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, ये शांत होना चाहिए। आप 7 में जब 5 से भाग करेंगे, भाग करके देख लीजिए है ना, तो 5 एकम में 5, यहाँ पर हो गए 2, 10.05 4 5 आ गया 1.4 आ गया। जब 7 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 1.4, कितना आएगा दोस्तों 1.4। तो आप देख रहे हैं कि एक शांत दशमलव भी आ जा रहा है। वैसे आप 17 को करेंगे 17 भी ऐसे ही आएगा, 108/25 भी वैसे ही आएगा, 23/5 वैसे ही आएगा। देखिए दोस्तों हम कैसे लिख दिए, एक बार दिमाग में बैठा लो। आप देखिए जिसका हर में 2 या 5 का गुणनखंड, हर में 2 या 5 का गुणनखंड वो शांत हो जाएगा है ना। तो आप हर में कोई भी संख्या ऊपर में कोई भी संख्या लिखिए है ना, लेकिन हर में ऐसी संख्या लिखिए या तो जो 2 का गुणनखंड हो या 5 का गुणनखंड हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 5 लिखे, यहाँ पर 5 5 25 5 है ना। समझ गए ना दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा है ना। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर है ना। इसमें कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हो। देखिए अनुवसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुवसानी अनावर्ती का मतलब आप समझ रहे हैं हाँ। अनुवसानी अनावर्ती का मतलब होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है अपरिमेय संख्या है ना। क्या होती है अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रचार क्या हो, दशमलव प्रचार अनुवसानी अनावर्ती हो। हम आपके बारे में बताए हैं अनुवसानी अनावर्ती किसे कहते हैं। अनुवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या को कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या लिखनी है ना दोस्तों। क्या लिखना अपरिमेय संख्या है ना, जो कि रिपीट न हो। जो रिपीट होगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, और जो रिपीट नहीं होगा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आप 7 में 0.20 फिर 2 फिर 00 फिर 2 और 000 समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद फिर 2 फिर 4 0 है ना। इस तरह करते करते ये आपका एक ऐसा दशमलव प्रसार है जो अनुवसानी अनावर्ती है ना, जो रिपीट भी नहीं ना रिपीट हो रहा है, इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। एक दूसरा का लिख सकते हैं 0.10 फिर 100 फिर 1 फिर 000 फिर 1 और उसके बाद कितना 14 अनंत तक है ना दोस्तों। अभी हमने 2 लिखा, एक और आप संख्या लिख लीजिए। जैसे कि एक और लिख सकते हैं 0. कोई भी संख्या लिख लीजिए 30 और 300 फिर 300 फिर 3 और उसके बाद 4 भी 0, इस तरह करते करते अनंत। समझ रहे दोस्तों ना। तो ये जितना भी संख्याएं लिखे हैं 1 2 3 है ना, एक ऐसे दशमलव प्रसार है जो अनुवसानी अनावर्ती है ना। इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि आप रिपीट नहीं हो रहा है। ये 0 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3। समझ रहे ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। अब देखिए दोस्तों ये भी एक बहुत माने जटिल सवाल है। कहने का मतलब ये है कि ये अब क्या बताएं आपको, चलिए हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। परिमेय संख्या इतना और इतना के बीच, इन दोनों के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है ना दोस्तों। जैसे में देखिए, जैसे कि 5/7 है ना। जब 5 में 7 से जब आप भाग करेंगे है ना दोस्तों, भाग करेंगे तो आएगा 0.71 है ना दोस्तों। 0.71 42 और 85 है ना। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जब आप भाग तो आप कर ही लेंगे। अब हम भाग करेंगे तो बहुत समय लगेगा, आप समझ रहे बात को ना। अगर आप लोगों को भाग नहीं आता होगा तो हमें कमेंट करिएगा है ना, हम आपको भाग करना सिखा दें है ना।
तो जब आप 5 में 7 से भाग करेंगे तो यही आएगा 0.7 1 4 2 8 5। ये बार बार रिपीट होगा तो इसी के ऊपर बार हम चढ़ा दे रहे हैं, है ना दोस्तों, इसी के ऊपर क्या चढ़ा दे रहे हैं, बार। अब ये हुआ और उसके बाद एक और है, उसके बाद 9/11। जब 9 में हम 11 से भाग कर रहे हैं तो 0.81 पर बार आ रहा है दोस्तों। देखिए 9 में जब 11 से हम भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0.81 पर क्या आ रहा है दोस्तों, बार आ रहा है ना, बार आएगा क्योंकि बार बार आएगा, है ना, तो इसको हम बार लगा देंगे। अब वो कह रहा है कि इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है ना, वो भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो आप लिख सकते हो अपरिमेय संख्या, है ना। तो आप ये देखिए यहाँ पर इसके बीच में आप देखिए हम पहला लिख रहे हैं 0.7, है ना, और 71 है ना, तो आप 72 से स्टार्ट कर दीजिए, समझ ली बात। यहाँ पे 71 है तो यहाँ पर 72 लिख दीजिए, आप बाकी सब वही संख्या लिख लीजिए, है ना। इस पर आप देख रहे हैं कि इसको आप, है ना, आप फिर यही रिपीट होगी, इससे करते करते अनंत कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये संख्याएं तो रिपीट होगी। ये आप इस तरह कर दीजिए, है ना। ये एक ऐसी संख्या है जो इसके बीच में है, क्योंकि ये 71 है 72 कर दिया, ये तो 81 तक गया है तो इसके बीच ही में होगा। उसके बाद 0 आप और भी संख्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 75 कर सकते हैं, इस तरह ये भी जो संख्या है ना, इन दोनों के बीच ही में है। आप कुछ भी एक और संख्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, 2 4 8 5, है ना, इस तरह करते करते, है ना, आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 भी 72 75 80, है ना। आप इसके और इसके बीच में जो भी संख्याएं लिखे है ना, मतलब इसके और इसके बीच में संख्याएं लिखे हैं टोटल, है ना, इसके से बीच 2 संख्याएं लिखे, क्योंकि 80 है ना, अब ये 81 है तो 81 का अंदर ही तो 80 आएगा। अब 82 लिख देंगे ना, 82 से स्टार्ट करेंगे ना, तो अब इससे अधिक हो जाएगा जो इसके बीच में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। अब अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, तो हमें आप कमेंट करिए और हम इसका रिप्लाई करेंगे, है ना। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चल रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 में चल रहा है, 9 क्वेश्चन नंबर 9, है ना। अब देखिए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। देखिए ये बता रहा है कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है ना। तो जो अंडर से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय होगा, जो अंडर से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। अब देख रहे हैं कि अंडर में 23 है, अंडर में क्या है 23 है, ये तो आपका क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप पढ़े हैं तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना। तो अंडर 23 को p/q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, है ना। वैसे भी जो भी संख्याएं अंडर रूट में होती है, अंडर रूट में जो भी अभाज्य संख्याएं होगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो गया दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अब ये अंडर रूट में 225 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 15 हो जाएगा, हो गया दोस्तों, समझ रहे हो ना। ये अंडर रूट क्या है दोस्तों, ये 225 है ना, अंडर रूट 225 है। जब अंडर 225 को जब आप फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। इस 15 को 15/1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं, p/q के रूप में हो गया ना 15 और नीचे ये, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है ना। ये आपका अपरिमेय है, ये आपका परिमेय है। वैसे इसको भी, ये भी एक परिमेय संख्या, क्या है दोस्तों, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि आपको पता है कि जब दशमलव हटाएंगे 0, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो इसको 3790 अब बटा में 1 दशमलव, देखिए यहाँ पर जब इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव कौन पर लगाए, 1 2 3 4 पर, और नीचे से 4 शून्य हो जाएगा। अब ये भी बता, इसी बता कि कुछ में आ गया कि 3796 है ना, 3796 दशमलव हटाए हैं, दशमलव 4 अंक पर है, 4 अंक पर है ना, तो नीचे 4 शून्य आ जाएगा। तो ये बटा में p/q रूप में आ गया कि नहीं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है ना। अब देखिए दोस्तों, है ना, अब बताओ
ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 478 देखिए रिपीट हो रहा है। यहाँ हम देखिए दोस्तों संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ देखिए ये भी मजेदार सवाल है। ये आपका है ना। यहाँ पर 478 फिर 478 देखिए संख्या रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं 0.478 लिख सकते हैं। इस पर क्या लिखेंगे, बार लिखेंगे, क्योंकि ये 478 ये क्या हो रही है संख्या, ये बार बार रिपीट हो रही है ना। तो इसको अशांत आवर्ती कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अशांत आवर्ती कहेंगे, है ना। अशांत आवर्ती को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं ना। यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों 7.478 इसका रिपीट हो रहा है। 478 बार लगा देंगे, है ना। जिस पर बार लग जाएगा वो संख्या दोस्तों परिमेय संख्या होगी। दिमाग में बैठा लीजिएगा, परिमेय संख्या, है ना। जिस पर बार लग जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को ही अशांत आवर्ती कहते हैं, आपको बताएं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मजेदार सवाल है। ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा, देख लीजिए ये रिपीट हो रहा है। देखिए 1.1 है ना। देखिए दोस्तों ये आपका 1.10100100100 देख रहे हैं, हाँ रिपीट नहीं हो रहा है। 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3, फिर 4, इस तक करते करते अनंत तक जाएगा। तो ऐसे संख्याएं जब आती है तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, है ना दोस्तों। इसे क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब अब बताओ ये रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, अनरिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों ये एक आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर में 23 है, अंडर 23 जो है अंडर से बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो ये अपरिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या है 225, क्योंकि ये 15 हो जाएगा। 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं, जो पी वाई के ग्रुप में हो गया। तो ये परिमेय संख्या है। ये जो है ये भी आपका परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो ये भी बाटा ग्रुप में आ गया ना। बाटा ग्रुप में आ गया तो परिमेय संख्या हो गया, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस पर बार लग जाएगा वो भी परिमेय संख्या हो गई। ये बार लग गया, ये भी परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या, है ना। क्योंकि अब देखिए ना किस तरह रिपीट हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों के जितने भी सवाल प्रश्न को बताएं समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रश्न में डाउट हो रहा है, कोई भी प्रश्न आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट करिए, हम कमेंट को अवश्य रिप्लाई करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, है ना, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। हम आपको एकदम मैथ में एकदम माने प्रांगण कर देंगे, है ना। जय हिंद।